गुड मोदिकेयर मॉर्निंग सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर्स प्रेजेंट है, मैं सबको वेलकम करना चाहती हूँ। आज हम एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। हम आज वेलनेस के ऊपर बताएंगे, पर एक चीज है, हम जब भी वेलनेस वेडनेसडे कंडक्ट करते हैं तो सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि हम इस प्रॉब्लम के लिए क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करें, उस प्रॉब्लम के लिए क्या सजेस्ट करें। इसलिए मैं और कंकना जी, हमारा वेस्ट बंगाल का एएसएम, दोनों मिलके एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ परफेक्ट लिविंग। तो आपके मन में जितने सारे क्वेश्चंस है वेलनेस को लेके, आप फील्ड में जाके जितने भी क्वेश्चन के सामने पढ़ते हैं, सभी को एक साथ मिलाकर हमने ये सेशन डिजाइन किया है। तो ये सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस कंकना सरकार को। तो शी इज अ वेरी डायनामिक लेडी एंड वेरी knowledgeable lady also. So I like to welcome you, ma'am. Over to you. Thank you so much. Thank you, Pia. Good Modika morning, friends. Pia, am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है आप तक? Yes. Okay. Okay. Thank you so much. So, my dear friends, आज का ये जो सेशन का जो नाम हम लोग रखे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ परफेक्ट लिविंग। यस, जितनी बार हम लोग वेलनेस वेडनेसडे ये जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते हैं। जितने सारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स के दिल पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो लिवर रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, चाहे वो क्या बताओ विमेन हेल्थ रिलेटेड हो, ओबेसिटी रिलेटेड हो। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। पर अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब कोई प्रोग्राम लंबा 1 घंटा तक चलता है, फिर उसके बाद हम लोग जितना हो सके उतना तो क्वेश्चंस जरूर करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, पर रेस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं कि जिनका क्वेश्चन की सही तरीका से हम लोग आंसर नहीं दे पाते। तो दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो प्रोग्राम हमने रखा है, ये बेसिकली इट विल बी अ टॉक शो काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं और देवज्योति मैडम हम लोग बहुत सारे चीजों को लेके डिस्कशन करेंगे। एंड आई एम श्योर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के मन पे जो जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं, वो हर एक क्वेश्चंस का सही मायने में आंसर हर एक इंसान को मिल जाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ आवर टुडेज प्रोग्राम। सो मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। तो हम हमारा ये जो टॉक शो का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है, मैं तो मोदी केयर में लास्ट 1 ईयर से काम कर रही हूँ, पर इससे पहले मैं सप्लीमेंट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। ये सप्लीमेंट क्या होता है ये पता ही नहीं था। हमारा जो पहले का जनरेशन थे, वो लोग तो मेडिसिन लेते थे, हमें वैसे ही बताए थे कि हम मेडिसिन ले। पर अभी जब मोदी केयर ज्वाइन किए, सभी लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, काम करना चाहते। तो आप मुझे ये चीज पहले बताइए कि ये मेडिसिन और सप्लीमेंट का जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन पिया जी, और यू आर नॉट द ओनली पर्सन। एक चीज बोल दूं, आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हर एक इंसान के दिल में एक ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन हर कोई इंसान सप्लीमेंट को लेके क्यों बातें करते हैं। तो अगर मैं पिछले जनरेशन की बात करूं, वो लोग तो कभी सप्लीमेंट का नाम तक भी नहीं सुना था। तो हिसाब से वो लोग जो खाना भी खाते थे वो एकदम सही मात्रा में, फूड वाज आल्सो परफेक्ट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता था ना पिया जी, तो उन लोगों की ये सप्लीमेंट की जो नौबत है, नौबत ही नहीं आते थे, क्योंकि फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, और फिर यू नो एवरीथिंग इज फ्रेश। तो हर एक चीज जब कोई इंसान को फ्रेश मिल रहा है, आप देख रहे हो ना आपके पीछे ये जो बैकग्राउंड है, कितना फ्रेश एक बैकग्राउंड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, जब इतना फ्रेश एयर, इतना खुल के सांस ले रहे हैं, खुल के हम लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं एकदम सही खाना भी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, हजम भी होगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और ऊपर से कोई भी चीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, राइट। पर क्या है ना पिया जी, अभी जमाना बदल गया। अभी पूरी तरह से देखा जाए, जमाना पूरी तरह से बदल गया, इंसान का जो सोच है वो भी बदल गया। आज के डेट में अगर देखा जाए, हम लोग जिस
तरह की लाइफस्टाइल लीड करते हैं ना, बहुत ज्यादा फास्ट लाइफस्टाइल लीड करते हैं। और हिसाब से बोला जाए, वी बिलीव इन दिस, ये जो फर्स्ट लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते हैं ना, ये फर्स्ट लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास भी रखते हैं। और अगर देखा जाए, खाना सही से नहीं खा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास खाना नहीं है। क्या होता है ना, जिंदगी में पूरा दिन अगर कोई इंसान इतना भागा दौड़ी में रहता है, तो पिया जी आप समझ सकते हो ना, कहाँ कहाँ कब खाना खाएंगे, कब पानी पिएंगे, कब ये लेंगे, कब वो लेंगे, हर एक चीज में ना गैपिंग आ जा रही है। हम लोगों का नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल में एक बहुत ज्यादा गैप आ जा रहा है, सही से नहीं हो रहा है। एक एक दिन अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, पूरा दिन तो 3 से 4 कप मैं कॉफी पीकर ही पूरा दिन गुजार देती हूँ। एंड आई एम नॉट द ओनली पर्सन, ये चीज हर एक इंसान के साथ ही होता है, क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस जाने के टाइम नहीं है, ऊपर से हाथ के सामने जो भी मिल रहा है वो भी खाते खाते, मीन्स ईटिंग ऑन रन जिसको बोलते हैं वही करते हैं। फिर पूरा दिन खाना नहीं खाया, रात को बहुत मन किया अरसलन से बिरयानी खा लिया, ये भी चीज बहुत होता है। फास्ट फूड लेते हैं, सही मात्रा में जो न्यूट्रिशनल फूड शरीर में जाना चाहिए उसके ऊपर एकदम ध्यान नहीं देते हैं, जो मिलता है वही खाते हैं। ऊपर से देखा जाए जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इज नॉट अ गुड लाइफस्टाइल, इट इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। और ऊपर से आप देखो, रात को 1-1:30 बजे सो रही हूँ, 8 बजे नींद से उठ मेरे रही लिए हूँ, तो है ना, मीन्स कॉमन इट है, इज, ये आपका और मेरी बात नहीं है, अगर हिसाब से देखा सबका जाए है ये सबका। एवरीडे सिनेरियो। रात को राइट। लोग बैठ बैठ के ये नेटफ्लिक्स में पिक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहा है, फिर सुबह आंख नहीं खोल रहा है, मीन्स जो लाइफस्टाइल है ना, ये कोई स्वाभाविक लाइफस्टाइल नहीं है, कोई डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं है। जितना भी हम लोग डिसिप्लिन को लेके लेक्चर मारते हैं, उसी हिसाब से जो लाइफस्टाइल होना चाहिए ना, वो लाइफस्टाइल पिया जी हम लोग एकदम लीड नहीं करते हैं। तो राइट। दैट इज द रीजन। अभी आपका जो क्वेश्चन है, ये जो सप्लीमेंट और मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूं। क्या होता है ना, देखिए, जब आपका बुखार आता है, जब मेरा भी बुखार आता है, हम लोग तुरंत क्या करते हैं, हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, हम लोग क्रोसिन 650 लेते हैं, मैं तो और भी एक अच्छा मेडिसिन लेती हूँ, उसकी नाम है सिनरेस्ट। वो लेने के बाद मेरे मन से एक अजीब सा एक सुकून होता है, मुझे लगता है कि मेरा बुखार चला गया, जो हाथ पैर में थोड़ा बहुत जो दर्द हो रहा है वो भी हट जाता है। तो बेसिकली मेडिसिन पिया जी क्या काम करते हैं, मेडिसिन हम लोगों के शरीर में जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, उसको हटाने में मेडिसिन पूरी तरह से मदद करते हैं। दैट मीन्स मेडिसिन क्योर करते हैं, हम लोगों का जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, उसको क्योर करने में मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। राइट। और अभी आपका क्वेश्चन है सप्लीमेंट का काम क्या है। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोगों के शरीर में जिस मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड की जरूरत है, बेसिकली ये सब फास्ट लाइफ लीड करने के चक्कर में ना शरीर में न्यूट्रिशनल गैप आ जाते हैं। जिस हिसाब से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, वो सही मायने में जाते नहीं है, उसके बदले में जाता है चिकन रोल, चाउमीन, पास्ता। यू अंडरस्टैंड ना। तो स्वास्थ्य क्या हाँ। होगा, प्रॉब्लम तो होगा। तो राइट। जो जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहे शरीर में, राइट, उसके बदले में उल्टा सीधा खाना जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक गैपिंग आ जाती है, गैपिंग, ऑटोमेटिकली गैपिंग का सृष्टि होता है। वो जो गैपिंग होता है ना, उसी गैपिंग को हम लोग आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं सप्लीमेंट के दौरान। सप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो फूड के बदले में, सप्लीमेंट इज आल्सो फूड। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तो फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिल रहा है। आप बताओ ना, आज कोलकाता में कौन सा फ्रेश फ्रूट्स आपको मिल रहा है, कौन सा फ्रेश थिंग आपको मिल रहा है। सब देखो कार्बाइड से पूरा एकदम करके, फिर हम लोगों के पास ये बाजार में जाओ, बाजार में ये सब चीज बेच रहे हैं, तो उसके साथ पेस्टिसाइड्स है, ये सब वगैरह सब उल्टा सीधा चीज है। तो एज अ रिजल्ट जो सही चीज हम लोगों के शरीर में जाना चाहिए नहीं जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट एक न्यूट्रिशनल गैप की सृष्टि हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बेसिकली अगर हम लोग सही मात्रा में एवरी डे सप्लीमेंट इनटेक करेंगे ना, तो पियाजी जिंदगी में नौबत ही नहीं आएगा कि आपको और मुझे बुखार आएगा। देखिए बुखार क्यों आता है, क्योंकि शरीर परमिट नहीं करते हैं, हेल्थ खराब हो जाता है, शरीर वीक हो जाता है, एज अ रिजल्ट बुखार दरवाजा पे आके कॉलिंग बेल प्रेस करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप चाहो ना चाहो बुखार आ जाएगा। और दवाई का क्या काम है, दवाई हम लोग लेते हैं, हम लोगों का बुखार को कम करता है, धीरे धीरे हटा देता है। और अगर हम लोग रिलीजियसली
सप्लीमेंट लेंगे ना तो बुखार की हिम्मत तक नहीं होगा कि आपके दरवाजे में आके कॉलिंग बेल प्रेस करेगा। क्लियर? ये है पियाजी पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 के बारे में अगर मैं बोलूं, ये जो सप्लीमेंट है ना, सप्लीमेंट पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। इसके अंदर जो भी चीज है, हर एक चीज आयुर्वेद है, हर एक चीज जड़ी बूटी का है, हर एक चीज नेचुरली प्रिपेयर किया गया है। पर ये जो मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड केमिकली। इसके अंदर जो भी है ना केमिकल है। तो आप तो समझ ही सकते हो ना, कभी भी केमिकल कोई भी इंसान के शरीर के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता, राइट? उसके साथ साथ पियाजी और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। क्या होता है ना, सप्लीमेंट जब भी आप लेते हो ना, आपके शरीर में सप्लीमेंट पूरी तरह से 200% एब्जॉर्ब कर लेता है। पर आप और हम जब मेडिसिन लेता है ना, मेडिसिन डज नॉट हैव 100% एब्जॉर्प्शन। तो आप सोचो कि सप्लीमेंट जब शरीर में जाते हैं, उसका फंक्शन कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ऊपर से एक चीज बताओ, सप्लीमेंट का ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप चाहो पियाजी 365 डेज, 365 दिन आप सप्लीमेंट ले सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर अगर आप ऐसे हैबिट बना लोगे कि मेरा दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मेरा बुखार आ रहा है, मेरा शरीर सही नहीं है, फटाफट फटाफट अगर आप दवाई लोगे ना, बिलीव मी, आप एक चीज नोटिस करोगे, धीरे धीरे दवाइयों का जो साइड इफेक्ट्स है ना, आप खुद फील कर पाओगे। आप फील कर पाओगे कि आप जितना दवाई ले रहे हो, उसके कारण आपका हाथ कांप रहा है, आपका आंखों में भी प्रॉब्लम हो रहा है, विजन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आखिर में दवाई में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। और ऊपर से एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप कंटिन्यूअसली सप्लीमेंट लोगे ना, सप्लीमेंट का क्या प्लस पॉइंट है ना, सप्लीमेंट हैज रेजिस्टेंट इफेक्ट। रेजिस्टेंट इफेक्ट का अगर मैं बंगाली में बात करूं, বেশি দিন ইউজ করলে এক টাইমে পরে আর এরকম নয় যে সাপ্লিমেंट কাজ করবে না। बहुत सारी चीज में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, 2 महीना लू, 3 महीना लू, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूअसली सप्लीमेंट लूंगी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सप्लीमेंट भी अपना जलवा दिखाना बंद कर देगा, शरीर में सप्लीमेंट काम ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा। आप जितना दिन पियाजी सप्लीमेंट लोगे, उतना दिन सप्लीमेंट आपके शरीर में बहुत ज्यादा काम करेगा। पर मेडिसिन का क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन एक सर्टेन टाइम के बाद अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो फंक्शन है, अपना जो काम है, वो काम करना बंद कर देता है। आप देखो ना, मैं ये चीज दाबी के साथ इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे घर पे मैं अपने पापा को देखती हूँ, एवरी डे मेरे पापा पहले नींद की दवाई लेती थी। बिलीव मी पियाजी, पहले पहले तो उनको बहुत अच्छे से नींद होता था। आज के डेट में मेरे पापा का नींद ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेगुलरली जब आप मेडिसिन लेते हो ना, एक सर्टेन टाइम के बाद मेडिसिन अपना फंक्शन करना पूरी तरह से बंद कर देता है। तो दीज आर दी बेसिक 5 डिफरेंसेस बिटवीन सप्लीमेंट एंड मेडिसिन। आई होप पियाजी आपको थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ है, नहीं तो आपको पूरा भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, मुझे तो ये चीज क्लियर हो गया है। हाँ, पर हाँ, आपका बात सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर ये सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दूंगी तो मैं हाँ, एक हाँ, बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड कर पाऊंगी। आप सुन पा नहीं, रहे? हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो आप नहीं पियाजी, ये तो एकदम गलत हाँ, तो बात है। अगर मैं ये लेना स्टार्ट कर दूंगी हाँ हाँ, तो ये मेरा हेल्दी लाइफ हो जाएगा? नहीं नहीं, एकदम नहीं। देखिए, मुफ्त में कुछ नहीं होता है पियाजी, हर एक चीज के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ना, मोदी केयर की इतनी सारे कंसल्टेंट है, वो लोग क्या सिर्फ ट्रेनिंग ही करा रहे हैं? नो, वो लोग अपने डाउनलाइन के साथ होम मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के पीछे। फिर उसके बाद मंथ एंड के बाद उनके घर में माँ लक्ष्मी आता है। तो क्या होता है ना पिया जी, कोई भी चीज जिंदगी में ना इतना आसानी से नहीं मिलता है, हर एक चीज के लिए लड़ाई करना पड़ता है, हर एक चीज ना अपने आप को हार्ड वर्क करके वो अर्न करना पड़ता है। अर्न इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली पिया जी, अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सप्लीमेंट ले लिया और मैं एकदम परफेक्ट हो गई, एकदम गलत जवाब, एकदम एकदम नहीं होगा ये। तो उसी के लिए भी ना, अगर आपको एक अच्छा सा हेल्थ चाहिए, वो हेल्थ ऐसे वैसे नहीं आएगा। अब ऐसे मत सोचो कि इमीडिएटली आपका हेल्थ सही हो जाएगा।
तो अच्छा हेल्थ पाने के लिए भी ना पिया जी आपको काम करना पड़ेगा, यू नीड टू अर्न। हेल्थ भी इंसान को अर्न करना पड़ेगा, वो ऐसे मुफ्त में नहीं आएगा। तो अगर आपको पिया जी अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, अगर अच्छा हेल्थ आपको पाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? हम लोगों का ये हार्ट और हम लोगों का माइंड दोनों एक साथ, दोनों दोस्त नहीं है। ये हार्ट है और ये माइंड है, दोनों दोस्त नहीं है, क्योंकि माइंड एक चीज बोल रहे और हार्ट एक चीज बोल रहे। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या होता है ना, ये माइंड और हार्ट के बीच बीच में ना, इन दोनों के चक्कर में ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अच्छा हेल्थ पाना चाहिए, अपना माइंड और अपना ये हार्ट, ये दोनों को एक साथ एकदम हाथ में हाथ रख के उनको एकदम जुड़ दीजिए। जोड़ने के बाद फिर आप सोचिए आपको क्या करना है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए ना पिया जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, बिलीव मी पिया जी, आप जिंदगी में कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पिया जी अगर आपको अच्छा हेल्थ पाना है, तो आपका ये जो माइंडसेट है, आपको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? अगर माइंडसेट सही नहीं है कुछ नहीं होगा। फिर उसके साथ मैं आपको बोलूंगी थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गोली ले ली और मैं पतली हो जाऊंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। अगर आप सही से एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा बहुत अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा बहुत अपने टेरेस पे चलोगे, आपके घर में अगर कोई गार्डन है, गार्डन में भी थोड़ा सा वॉकिंग करोगे, यू विल फील कि आपका शरीर पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो गया। पिया जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी वो है रेस्ट। और रेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है, रेस्ट का मतलब है एडिक्वेट रेस्ट। सही मात्रा में रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है पिया जी। और ऐसा नहीं रेस्ट, ऐसा रेस्ट की मतलब नहीं है कि मैं अभी थोड़ा काम नहीं कर रही हूँ, चलिए मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ। नो, मैं फिजिकल रेस्ट के साथ साथ मैं मेंटल रेस्ट का भी बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही हूँ। क्या होता है ना, हम लोग तो सो जाते हैं, सोने के बाद भी ना हम लोगों का ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन पूरी तरह से फंक्शन करना शुरू कर देता है। सो देखा जाए इट इज बेसिकली अ वेरी बैड थिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपना ये जो ब्रेन है, अपना ये जो माइंड है, माइंड का भी पूरी तरह से प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप लोग फिजिकली और मेंटली, आपका शरीर के साथ साथ अगर आपका माइंड का भी रेस्ट करोगे ना, तो आपको कोई भी चीज सोचने के लिए भी कि ना माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कुछ क्रिएटिव सोच पाओगे, कुछ क्रिएटिव कर पाओगे, आराम से लोगों के साथ बात कर पाओगे, आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ साथ रेस्ट लीजिए। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पिया जी अभी मैं आपके बात पे आ रही हूँ, आप जो खाना खा रहे हो ना, जो खाना खा रहे हो उस पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक गैपिंग हो जा रहा है, गैपिंग। तो आपको वो गैपिंग को कवर अप करने के लिए अभी टाइम आ गया फूड सप्लीमेंट लेना। राइट? फूड सप्लीमेंट के मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड इनटेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी एक हेल्दी लाइफ हो, एक हेल्दी लाइफ अगर आप जीना चाहते हो, उसके लिए यू नीड टू अर्न इट। अर्न का मतलब है एक्सरसाइज, ए का मतलब है एटीट्यूड, यस पॉजिटिव एटीट्यूड, आर का मतलब है रेस्ट, फिजिकल एंड मेंटल बोथ रेस्ट, और इन लास्ट में आ रहे, इनका मतलब है न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन शरीर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट पिया जी? आई राइट। होप अभी आपको क्लियर हो गया आपको क्या करना तो चाहिए। तो हाँ, मुझे ये सप्लीमेंट के साथ साथ ये तीनों चीज भी करना पड़ेगा। तो मैं बहुत तो बहुत समझ ज्यादा। गई। हाँ तो हाँ। मैं तो समझ गई। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हम्म आजकल तो जमाना बदल गया है। हम्म लोग जब एजेड भी हो जाते हैं, तब भी लोग चाहते हैं यंग दिखना, और राइट राइट। बहुत दिन तक यंग एंड ब्यूटीफुल दिखना सभी को पसंद है। तो हम्म। आप मुझे क्या कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि ये यंग लुक को मेंटेन करने के लिए?
ये यंग लुक मेंटेन करने के लिए जो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए। यस प्रिया जी, यंग लुक अगर आपको मेंटेन करना है तो मैं आप लोगों को एक चीज तो जरूर बताऊंगी कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लुक है वो एकदम यंग यंग रहे। देखिए Right. यंग के मतलब बेसिकली क्या होता है ना, मन से यंग रहना बहुत जरूरी है। अपना जो सोच है ना, अपना सोच को यंग रखना बहुत जरूरी है। 70 साल की उम्र में भी आप देखो, ऐसे मोदी केयर में बहुत सारे कंसल्टेंट है जो स्टेज में खड़े होके मेरे साथ डांस कर रहे हैं। मोदी केयर के कोई भी प्रोग्राम में डांस कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड भी बहुत ज्यादा यंग है। तो यंग होने के लिए अपना सोच विचार को यंग रखना बहुत जरूरी है। जमाने के साथ साथ अपना माइंड सेट को ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही मात्रा में फूड सप्लीमेंट लेना। तो कौन सा सप्लीमेंट आप यंग के लिए ले सकते हो वो मैं आपको बोलूंगी। एंटी एजिंग की अगर मैं बात करूं, आज के डेट में ऐसा कोई भी लेडी नहीं है, कोई भी जेंट्स नहीं है जो अपने आप को बहुत ज्यादा यंग दिखना चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ। आप तो फिलहाल अभी यंग हो, मैं तो बुढ़ी होगी, फिर भी मैं यंग दिखना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी केयर की 3-4 प्रोडक्ट है मैं जो बोलूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीविटामिन। क्योंकि क्या होता है ना, अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाता है तो हम लोगों का ये जो स्किन है ना, ये स्किन स्क्वीज हो जाता है। तो उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन होता है स्किन खराब हो जाता है। तो दैट इज द रीजन मैं सबको बोलूंगी आप लोग मल्टीविटामिन लीजिए। फिर उसके साथ साथ मैं बोलूंगी यंग दिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल भी बहुत अच्छी तरीके से लेना चाहिए, पूरा दिन में 3 फ्लैक्स ऑयल लीजिए। फिर उसके साथ आ रहा है आंवला जूस, क्योंकि आंवला जूस स्किन के लिए इतना अच्छा काम करता है ना पियाजी, और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही मात्रा में इतना सही रखता है ना। तो इंसान का जो भी खाना खाएगा गैस नहीं होगा, बदहजमी नहीं होगा, ऊपर से स्किन का जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने में भी वो बहुत ज्यादा मदद भी करेगा। और स्किन में अगर हिसाब से देखा जाए पूरी तरह से एकदम परफेक्ट रहेगा। तो दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रोडक्ट लेना। और ऊपर से मैं एक चीज बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ कि अपने जो एजिंग जो फैक्टर है, एजिंग फैक्टर को सही रखने में ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो मैं सबको बोलूंगी ग्रीन टी लीजिए, फिर आप लोग आंवला जूस लीजिए, फिर आप लोग फ्लैक्स ऑयल लीजिए, फिर क्या बोला मैंने, मल्टीविटामिन की मैंने बात की, आप लोग मल्टीविटामिन लीजिए और ये सब चीजें लीजिए। आई एम श्योर अगर ये सब चीज सही से मेंटेन होगा ना तो डेफिनेटली यंग लुक तो आएगा ही आएगा। अच्छा, थैंक यू सो हाँ। मच। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के डेट में कोविड के कारण हम ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, घर से काम कर रहे, तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण हम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे। तो ओबेसिटी एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम हो गया है आज के सिचुएशन में। आपको क्या लगता है कि कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने से हम लोग ये ओबेसिटी से बाहर आ सकते हैं? देखिए ओबेसिटी अगर आज के डेट पे देखा जाए, इट इज अ वेरी 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 कॉमन फैक्टर। स्पेशली बंगालीज में तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। पहले तो हम लोग बोलते थे कि बहुत सारे लोग मीन्स पहले अगर बताया जाता था तो पहले तो बंगालीज क्या मैं बोलूं, मैं हर कोई इंसान को लेके बोल सकती हूँ कि लोग उतनी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने हेल्थ के ऊपर। पर आज के डेट में हर कोई इंसान अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरा अभी उम्र हो गया, मेरा अभी उम्र कम है, मेरा शादी हो गया, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस हर कोई इंसान हो गया और हर कोई उम्र में लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो जिनके ओबेसिटी है उनको सही करने में मोदी केयर के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। मैं हर एक इंसान को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि नींद से उठने के बाद 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर में आप मोदी केयर की प्योर हनी और उसके साथ नींबू निचोड़ के आप लोग पी लीजिए। इससे क्या होगा, प्योर हनी के कारण शरीर के अंदर जितने सारे एक्सेस फैट है वो एक्सेस फैट बहुत अच्छी तरीके से घट जाएगा, एक्सेस फैट कम हो जाएगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि आप लोग पूरा दिन में 3 बार ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी इज नॉट ओनली गुड फॉर स्किन,
ये हम लोगों के शरीर में जो एक्सेस फैट है, एक्सेस फैट को भी कम करने में ग्रीन टी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, मैं सबको यही बोलूंगी, अगर ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना चाहते हो, पूरा दिन में 3 बार ग्रीन टी लो, उसके साथ साथ हनी एंड लेमन वाटर लीजिए। फिर फैट को घटाने के लिए हम लोगों के पास है फ्लैक्स ऑयल, आपको पूरा दिन में 3 फ्लैक्स ऑयल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बार बार भूख लग रहा है तो आप लोग क्विनोआ लीजिए, क्योंकि क्विनोआ ये ऐसा प्रोडक्ट है मोदी केयर की, ये बहुत ज्यादा फिलिंग स्टफ है, और वो खाने से आपके अंदर शरीर में फैट तो आएगा ही नहीं, ऊपर से जितने सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, वो पूरा न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपके शरीर में पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा। और बार बार जो भूख लगता है ना इंसान का, वो भूख लगने का नौबत भी नहीं आएगा। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, इट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, और रात का जो फूड है, जो खाना है, रात का खाना को स्किप करके उसके बदले में मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रोटीन क्रेस्ट लीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी में प्रोटीन शेक, देखिए प्रोटीन शरीर में जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग ओबेसिटी के ऊपर काम करते हैं, जब भी हम लोग डाइटिंग करते हैं, आराम से क्या होता है ना, हम लोगों के शरीर में वो कम हो जाता है। हम लोगों के शरीर में ना क्या होता है, जितनी प्रोटीन की जरूरत है, एक इंसान का शरीर का जो वजन है, जो वेट है, उसी हिसाब से शरीर में प्रोटीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, ओबेसिटी के लिए ना, जो जब हम लोग डाइटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, जितना प्रोटीन शरीर में जाना चाहिए वो प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो उसके कारण भी शरीर धीरे धीरे खराब हो जाता है, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो मैं ओबेसिटी के लिए ये सजेस्ट करूंगी कि रात को आप लोग डिनर को स्किप कर जाइए, और डिनर को स्किप करके डिनर के जगह पे आप लोग 1 ग्लास गर्म पानी में आप लोग ना ये ले लीजिए प्रोटीन क्रेस्ट, 1 से 1.5 चम्मच, नहीं तो मैक्सिमम 2 चम्मच ले लीजिए। और सुबह नींद से उठने के बाद 1 ग्लास गर्म पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में, आप लोग आंवला जूस भी पी लीजिए 20 ml। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, शरीर में जितने सारे टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन को हटाने में आंवला जूस आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर ये चीज आप लोग रिलीजियसली ख्याल रखोगे ये चीज के ऊपर, और उसके साथ साथ अगर आप लोग डाइटिंग करोगे, ये डाइटिंग तो करना ही है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे, मैं एक चीज आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, यू विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट पिया जी आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं और एक चीज नोटिस किया है, जब से मैं सप्लीमेंट को लेके काम करना स्टार्ट किया है, तो ये जो कार्डियक अरेस्ट का जो केस है, ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक साल 7 लाख के करीब लोगों का जो डेथ हो जाता है कार्डियक अरेस्ट के कारण। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। तो हम अपने हार्ट को अच्छी रखने के लिए, अच्छी से काम कराने के लिए क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं आप, अगर हमारे कंसल्टेंट को बताइए। राइट, पिया जी आपने एकदम सही बोला। ये जो कार्डियक अरेस्ट जो देख रहे हैं ना, ये आज के डेट में अगर देखा जाए तो घर घर की कहानी है। पहले हम लोग सोचते थे जो इंसान एकदम एजेड हो जाएगा, हम लोग सोचते थे कोई बुढ़ा इंसान होगा, कोई एजेड इंसान होगा, उन्हीं इंसान के सिर्फ हार्ट अटैक हो सकता है, वही इंसान का सिर्फ कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। पर अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो गया पिया जी। तो दैट इज द रीजन, यस दैट इज द रीजन, आप देखोगे न्यूज़पेपर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, सोशल मीडिया में भी आप लोगों के सामने भी आ जाएगा, और आई एम श्योर आपके घर आस पड़ोस में भी ऐसे सिचुएशन आप भी फेस करोगे कि 40 इयर्स के एक इंसान का हार्ट अटैक हो गया, इनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट है, इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। हिसाब से देखा जाए एकदम सही बात नहीं है। तो अगर कोई इंसान का हाई ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, मैं तो इन दोनों को बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर कार्डियक अरेस्ट को लेके ना, ये हार्ट अटैक को लेके, हार्ट को लेके बेसिकली उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी एक इंसान 40 इयर्स में अपना पैर रखता है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद ही ना ये जो एज है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो है कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल,
एंड फ्लैक्स ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा से सुन लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल एंड फ्लैक्स ऑयल, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उनके लिए भी मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल। और कार्डियो एक्टिव ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्लैक्स ऑयल एंड गार्लिक पर्ल इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट, मैंडेटरी। और अगर मैं हाई ब्लड प्रेशर की बात करूं, प्रेशर के लिए मैं सबको यही रेकमेंड करूंगी कि कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल एंड फ्लैक्स ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 प्रोडक्ट के ऊपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये चीज पिया जी, अगर आप और आप क्या हर कोई इंसान अगर ये चीज लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, बिलीव मी दे विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आएगा, मैं तो एकदम आंख बंद करके आपको ये चीज बोल सकती हूँ। अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हम देखते थे कि मम्मी या आंटीज सब घर में रहते थे, पर आज के डेट में हम अगर देखें तो लेडीज बाहर जा रहे, बाहर का काम भी कर रहे, घर का काम भी कर रहे। इस भागा दौड़ी के चक्कर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रहा है। बहुत ज्यादा। हम जब लेडीज की प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण नेल ब्रेक हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रहा है, कैल्शियम की कमी दिखाई दे रहा है, जोड़ों का दर्द, ये सब प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गया है लेडीज के लिए। तो यस यस। ये सब प्रॉब्लम को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन सा सप्लीमेंट हम सजेस्ट कर सकते हो वुमेन हेल्थ के लिए? पिया जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, एज फार एज दी वुमेन हेल्थ इज कंसर्न, वुमेन हेल्थ आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप खुद भी वुमेन हो, मैं भी वुमेन हूँ। और एक लेडी होने के नाते आप देख ही सकते हो ना, पूरा दिन मोदी केयर की कितनी कामकाज करना पड़ रहा है। अगर मैं खुद के बारे में भी बात करूँ, पूरा दिन बिलीव मी मुझे मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं रहता है। आज ये जो प्रोग्राम हम और आप कॉन्डक्ट करोगे, अगर आप सोच के देखो, कल रात को 12 बजे आप और हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके बात किया, डिस्कशन किया। तो आप समझ सकते हो बीइंग अ लेडी, पूरा दिन कितना काम का प्रेशर एक लेडी के ऊपर रहता है कि रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं। और ऊपर से देखो, जिस जिस दिन लॉकडाउन हो रहे उसी दिन मेड्स भी नहीं आ रहे, राइट। तो उसके कारण एक लेडी के ऊपर घर का काम का प्रेशर भी आ रहा है। आज के डेट में हर एक बच्चा का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। बीइंग अ लेडी उसी के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। फिर खाना बनाओ, तो एक लेडी जाएगा तो कहाँ जाएगा, मैंने दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बीइंग अ लेडी मैं बहुत ज्यादा ये फील करती हूँ। तो दैट इज द रीजन मैं यही बोलूंगी हर एक लेडी को, मैं हर एक लेडी के लिए बोलना चाहती हूँ, विमेन हेल्थ के ऊपर आज के डेट में लेडी को काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो गया, विमेन हेल्थ को लेके काम करना। तो विमेन हेल्थ के लिए मैं हर एक लेडी को ये बोलूंगी, प्लीज आज के डेट में मैं जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको रेकमेंड कर रही हूँ, आप लोग वही प्रोडक्ट यूज करना। एक है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मेनली क्या हो रहा है ना, हम लोग लेडीज में ये जो थकावट आ रहा है, हम लोग टायर्ड हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, कोई भी काम सही से करने के लिए मन करता है, पर अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो ध्यान भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाते हैं। ये सब चीज से बचने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेना। क्योंकि ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है पिया जी, मैं इसके बारे में बोलना चाहती हूँ, हम लोगों के शरीर का जो वजन है, उस वजन के हिसाब से शरीर में प्रोटीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो आप आंख बंद के ये तो एकदम सोच ही लो कि आपका तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं लेडीज के लिए बोलूंगी फ्लैक्स ऑयल, 3 फ्लैक्स ऑयल पूरा दिन में लीजिए, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद फटाफट एक टैबलेट ले लीजिए। आपके अंदर ना ये क्या बोलते हैं, हीमैन के स्पाइडरमैन के शरीर में जो शक्ति आता है ना, वही शक्ति मल्टीविटामिन हर एक लेडी जेंट्स हर एक इंसान के शरीर में प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ मैं लेडीज को बोलूंगी आप लोग आंवला जूस लीजिए, क्योंकि इट इज वेरी 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 गुड फॉर योर स्किन, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऊपर से मैं लेडी के लिए और भी एक बोलूंगी, वो है कैल्शियम।
क्योंकि 30 साल के बाद क्या होता है ना, हम लोगों की बोन जो हड्डियां है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, वो धीरे धीरे हड्डियां लूज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उसका जो शक्ति है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन आंवला जूस और कैल्शियम, ये लेडीज के लिए पियाजी इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? अच्छा, और बताइए कोई क्वेश्चन है तो आपका? मेरा और एक क्वेश्चन है, जो हर एक वेलनेस वेडनेसडे में उठ के आता है कि डायबिटीज प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो घर घर की कहानी हो गया है। हर एक साल इंडिया में 72.96 मिलियन पीपल डायबिटिक पेशेंट बन रहे हैं। इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम मोदी केयर का क्या क्या सप्लीमेंट सजेस्ट करके ये लोग ये डायबिटीज से छुटकारा पा सके, या फिर उनका जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है ये कंट्रोल हो पाए? यस, अगर पिया जी आप डायबिटीज के बारे में बात करो, ये अगर देखा जाए ये घर घर की कहानी है। मेरी अगर घर की बात करूं, मेरी मम्मी पापा दोनों को ही डायबिटीज है। फिलहाल अभी मोदी केयर के सब फूड सप्लीमेंट लेके वो लोग सही है। तो डायबिटीज से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं लोगों को रेकमेंड करूंगी ग्रीन टी। अभी नॉर्मल चाय पीना भूल जाइए, ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जितना ग्रीन टी लोगे, पूरा दिन में अगर 3 ग्रीन टी ले रहे हो, आपका शरीर के वजन घटाने में मदद कर रहा है, स्किन में एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है, ऊपर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ हार्ट के लिए भी अच्छा है। नॉट ओनली दैट, ये जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है, जो शुगर का प्रॉब्लम है, ये ग्रीन टी शुगर लेवल को ना पूरा कंट्रोल में ला देगा। ग्रीन टी आपका जो शुगर लेवल है, ये शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में ला देगा ग्रीन टी। सो इट इज वेरी गुड, आप लोग ग्रीन टी लीजिए। ऊपर से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मोदी केयर के पास एक लाजवाब प्रोडक्ट है, वो है जिनसिंग। आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लोगों को बोलिए जिनसिंग लेने के लिए। जरूरत पड़ेगा ग्रीन टी के अंदर 2 टैबलेट डाल दीजिए, ग्रीन टी के अंदर 1 टैबलेट डाल दीजिए। जब पूरा दिन में अगर 2 जिनसिंग ले रहे हैं, तो जब भी ग्रीन टी ले रहे हो उसके साथ साथ 1 टैबलेट डाल दो, वो भी ये जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ग्रीन टी के अंदर, और पी लो। सो इट इज वेरी गुड डायबिटीज को कम करने में जिनसिंग। फिर आता है ग्रीन टी। फिर उसके बाद आप लोग गार्लिक पर्ल ले सकते हो। गार्लिक पर्ल भी डायबिटीज को कम करने में मदद करते हैं। और उसके साथ साथ स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना भी मदद करते हैं। और नोनी भी डायबिटीज को कम करने में, शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर पिया जी अगर आप डायबिटीज की बात करो, तो मैं बोलूंगी गो फॉर ग्रीन टी, गो फॉर जिनसिंग, गो फॉर नोनी, गो फॉर गार्लिक पर्ल एंड गो फॉर स्पिरुलिना। तो ये एक एंटायर जो पैकेज है, इतने सारी लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है, और अगर कोई चाहते हैं कि कॉम्बो बना के ले सकते हैं, तो कॉम्बो बनाकर भी ले सकते हैं। अगर किसी का पतला होना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का स्किन डिजीज है, तो वो ग्रीन टी लीजिए, तो एक एट ए टाइम 2-3 काम भी कर देगा आपका। अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत मींस हाई कंडीशन में है, तो आप लोग नोनी लीजिए, आप लोग जिनसिंग लीजिए, फटाफट उसको घटाने में। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस पिया जी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। मेरा और एक क्वेश्चन है जो आज के सिचुएशन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे कोविड के कारण, बीच बीच में लॉकडाउन भी हो रहा है। तो ये जो कोरोना सिचुएशन है अभी तक तो गया तो नहीं है, बढ़ रहा है, पर सिम्टम्स थोड़ा कम हो गया है। तो मेडिसिन जब तक नहीं आ रहा है, तो तब तक के लिए हमें हमारा इम्यूनिटी को जो है वो ठीक रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बिल्डअप प्रोडक्ट्स लो। तो हम हमारे कंसल्टेंट को क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा? हम अपने कंसल्टेंट को एज अ इम्यूनिटी बूस्टर सजेस्ट कर सकते हैं मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। इट इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उसके साथ साथ लोगों को रेकमेंड कीजिए सुबह नींद से उठने के बाद 1 ग्लास गुनगुने पानी में 20 ml आंवला जूस मिला के पीने के लिए। पीने के आधा घंटा तक कोई सॉलिड फूड ना लेने के लिए। सो इट इज अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। आप आंवला जूस बोलिए, आप ग्रीन टी लेने के लिए बोलिए, ग्रीन टी भी इम्यूनिटी बूस्टर की काम कर रहा है।
आमला जूस इम्यूनिटी बूस्टर की काम कर रहा है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन से मोदी केयर ने बनाया है। इसके अंदर 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट और 2 अमीनो एसिड है। So it is also a very good product and it is also acting as a immunity booster. आप इनके भी इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से काम हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, क्योंकि प्रोटीन शरीर में जाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि प्रोटीन पाउडर के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात किया, तो प्रोटीन पाउडर लेना बहुत जरूरी है। तो आप इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से प्रोटीन लेने के लिए भी बोल दीजिए। ये 4 प्रोडक्ट अगर कोई रिलीजियसली लेगा ना, बिलीव मी, ये कोरोना वायरस से अभी तो मास्क भी आ गया मोदी केयर के पास, तो मोदी केयर का अगर मास्क भी अगर आप लोग यूज कर रहे हो, ऊपर से अगर आप लोग ये सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर इस हिसाब से बहुत अच्छी तरीका से काम भी करेगा। क्लियर? राइट। ओके ओके ओके, नेक्स्ट पूछिए। हाँ, मेरा और एक क्वेश्चन है। हम पहले की जनरेशन में देखते थे कि हमारे दादी और परदादी, ऐसे जो पहले के जनरेशन के लोग, उन लोगों को चश्मे का जरूरत नहीं पड़ता था, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे के भी स्पेक लग गया है, देखने का प्रॉब्लम हो रहा है, विजन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारे मोदी केयर में ऐसा कोई सप्लीमेंट है जो विजन को ठीक करने के लिए हम सजेस्ट कर पाए? एग्जैक्टली मोदी केयर के पास ऐसा 2 जबरदस्त सप्लीमेंट है जो पूरी तरह से विजन हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। एक है मल्टीविटामिन और दूसरा है स्पिरुलिना। आप अगर डेली अगर ब्रेकफास्ट के बाद एक मल्टीविटामिन ले रहे हो और पूरा दिन में अगर आप 2 स्पिरुलिना ले रहे हो, बिलीव मी पिया जी, इतना अच्छा काम करेगा आपके लिए, आप सोच भी नहीं पाओगे। और ऐसा ये 2 प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत सारे इंसान, बहुत सारे कंसल्टेंट मेरे पास फीडबैक भी दिया था कि पहले वो लोग चश्मा पहनते थे, धीरे धीरे आज के डेट में वो लोग चश्मा पहनना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनका जो आंखों का प्रॉब्लम हुआ था बहुत ही एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में था। और प्रिलिमिनरी स्टेज में जब था, उसी टाइम से वो स्पिरुलिना और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेना शुरू भी किया था। और उसके कारण और उसी के कारण ना पिया जी, उनके शरीर में ये चीज नहीं हो रहा है। उनका जो आंखों का जो प्रॉब्लम है, अभी आंखों का प्रॉब्लम नहीं है। और ये मल्टीविटामिन और स्पिरुलिना पिया जी पूरी तरह से विजन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ओके ओके ओके। तो अब तक तो मैं दूसरे का क्वेश्चन पूछ रही थी, अब मैं अपनी खुद का क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अच्छा, देखिए, आज के डेट में रेस्पिरेटरी का अगर किसी को प्रॉब्लम रहता है, तो कोरोना वायरस के लिए चल रहा है जो सिचुएशन, उसके लिए बहुत ही खतरा है। तो मेरा खुद का ही रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम अगर ठीक रखना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं? पिया जी, आपने तो एकदम सही क्वेश्चन पूछे हैं। अगर देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम की बात कर रहे हो, ये तो अभी देखा जाए तो पूरा हॉट टॉपिक बन गया, क्योंकि कोरोना वायरस का मेन सिम्टम है कि इंसान को अचानक ऑल ऑफ अ सडन कोई सिम्टम नहीं आ रहे, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सांस लेने में। तो अगर ऐसा नौबत आता है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, आप उनको 4 प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूंगी। एक है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल रेस्पिरेटरी के लिए, दूसरा है आमला जूस। आमला जूस बंगाली में हम लोग जो बोलते हैं हापानी का जो प्रॉब्लम होता है, राइट, वो चीज सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लिफ्ट खराब हो गया, हम लोग सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, तो वो सब चीज में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो अगर कोई इंसान रिलीजियसली आमला जूस ले रहा है, मल्टीविटामिन ले रहा है, उसके साथ साथ गार्लिक पर्ल और नोनी भी ले रहा है ना, तो बिलीव मी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आराम से जी पाएगा। और वही चीज अगर मैं सब आपको रेकमेंड भी करूंगी, आप यही चीज हर एक इंसान को रेकमेंड कीजिए, एंड आई एम श्योर इट विल गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, तो ये 4 प्रोडक्ट अगर हम सजेस्ट करते, तो ये रेस्पिरेटरी का जो प्रॉब्लम है उससे हमें धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा, राइट? छुटकारा एकदम, आपको 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 1 महीना के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा और एक क्वेश्चन है, जो मेरा मम्मी का प्रॉब्लम है, वो है
थायराइड का प्रॉब्लम, ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम थायराइड के प्रॉब्लम से भी आ जाता है। किसी को कोई पतला हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है थायराइड। एग्जैक्टली। तो ये थायराइड के प्रॉब्लम के लिए मोदी केयर के पास क्या सप्लीमेंट्स है? थायराइड के प्रॉब्लम के लिए पिया जी मोदी केयर के पास 3 जबरदस्त सप्लीमेंट है। एक है फ्लैक्स ऑयल, दूसरा है अगेन मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, और तीसरा है जिनसिंग। तो आप जिनसिंग, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल, अगर किसी का थायराइड है, आंख बंद करके ये तीनों चीज लोगों को आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ में और भी एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, वो है लिवर की प्रॉब्लम, जो हर एक इंसान का होता है। लिवर के प्रॉब्लम के लिए आप आंख बंद करके कोई भी इंसान को डिटॉक्स दे सकते हो, आंवला जूस दे सकते हो, और स्पिरुलिना दे सकते हो। तो अगर किसी की, क्योंकि लिवर और थायराइड की प्रॉब्लम इधर मैं देख रही थी, चैट बॉक्स में भी लोग लिख रहे थे, तो मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से बोलना चाहती हूँ। थायराइड के प्रॉब्लम के लिए प्लीज रेकमेंड मैं कर रही हूँ फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन एंड जिनसिंग। और लिवर के प्रॉब्लम के लिए मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ डिटॉक्स एंड स्पिरुलिना। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अगर ये चीज आप लोग लोगे पिया जी, मैं एकदम आराम से बोल सकती हूँ कि थायराइड और लिवर रिलेटेड जो इश्यूज है वो इश्यूज नहीं रहेगा, वो इश्यूज घट जाएगा। अच्छा, तो अगर पेट का प्रॉब्लम रहे तो उसमें भी ये सेम प्रोडक्ट हम ले सकते हैं? पेट का कौन सी टाइप का? नॉर्मल जैसे हजम का प्रॉब्लम, वो तो हाँ लिवर हाँ के अंदर हाँ एकदम एकदम सेम प्रॉब्लम, सेम दे दीजिए। अच्छा। अगर कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम, क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है, हेयर फॉल इसीलिए होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी होता है। तो हेयर फॉल के लिए मैं आपको बोलूंगी ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और स्पिरुलिना ले लीजिए। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और मल्टीविटामिन, ये 3 चीज लीजिए, हेयर फॉल का प्रॉब्लम घट जाएगा, मिट जाएगा हेयर फॉल की प्रॉब्लम, अगर ये 3 चीज आप ले रहे हो। राइट। आपने तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर दिया है। तो मेरा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपने से मैं 2 चीज बोलना चाहती हूँ। अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, राइट, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको मैं रेकमेंड करूंगी ग्लूकोजोमाइन, कैल्शियम एंड एलोवेरा जूस। ये तीनों चीज जॉइंट पेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेल अगर इनफर्टिलिटी की बात करूं, मेल इनफर्टिलिटी, तो उसके लिए मोदी केयर के पास 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एक है शिलाजीत और दूसरा है जिनसिंग। जिनसिंग और शिलाजीत है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। और अगर मैं बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करूं, बच्चे को आप आंख बंद करके आंवला जूस दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी दे सकते हो, और नोनी भी दे सकते हो। थायराइड और लिवर का मैंने बोल दिया। बाकी का, और अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी, उनको आप आंवला जूस दे सकते हो, स्पिरुलिना दे सकते हो, और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से पिया जी जो चीज हो सकते हैं मैंने हर एक चीज कवर भी कर दिया। और जो इंसान आज के प्रोग्राम में प्रेजेंट है, देखिए एजमा का तो सेम प्रॉब्लम है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वही तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आंवला जूस इट्स रिलेटेड टू आंवला जूस, दे सकते हो। तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करना चाहती हूँ। अगर वो चीज अगर आप लोग रिलीजियसली फॉलो करोगे, आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी स्पिरुलिना है, आंवला जूस है, स्पिरुलिना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो मोरलेस एक इंसान को अगर स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए, तो उसके लिए कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, वही चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैल्शियम ये लंच के बाद एक लीजिए और डिनर के बाद एक लीजिए, ठीक है। और आप चाहे तो ये हमारा जो व्हील है ये यूज कर सकते, इसमें ये व्हील दिखा दीजिए, ये पूरा डोज लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप घुमा के देख सकते हैं। तो आपको किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कितना लेना है, कौन से टाइम पे लेना है। आप ये व्हील प्रमोट कीजिए टीम में, तो व्हील से आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट। और उसी के साथ साथ जो लेट में ज्वाइनिंग किया और उनको जो मिसिंग हो गया, ये प्रोग्राम के वीडियो हम लोग बाद में शेयर भी कर देंगे, आप लोग वो देख ही पाओगे। तो थैंक यू सो मच पिया जी, थैंक्स फॉर योर सच अ नाइस कोऑपरेशन
and for supporting me to coordinate the program so smoothly and so nicely. तो आज के प्रोग्राम हम लोग इधर ही खत्म कर रहे हैं. Thank you so much. थैंक यू कंकना जी. Thank you.